हद हद तपे सो औलिया, अनहद तपे सो पीर। हद अनहद जो दोनों टपे, वाको नाम कबीर। कबीर, कबीर की जिंदगी जितनी रहस्य में, वैसे ही उनकी कही बातें सरल और जीवित। कबीर जब पैदा हुए तो कहते हैं कि कमल की पत्तियों पे मिले, कपड़ा बुनते जुलाहे के घर में रहे, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनका जिस्म फूल की पत्ती पत्ती बन गया। कबीर दास उस ईश्वर का ध्यान करते कि उसको याद करते 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 एक रात यूं हुआ कि कबीर कपड़ा बुनना ही भूल गए और उसके ध्यान में खो गए। जब आसमान वालों को इस बात की खबर हुई कि ये तो अपना काम ही भूल गया, तो अब जीविका कैसे करेगा, कबीर ध्यान में खोए हैं। रात का वक्त कि आसमान से उतर वो आसमान वाले आए, कबीर के लिए कपड़ा बुना और सिरहाने रख चले गए। कबीर दास सुबह सो के जो उठे और देखा, ये चदरिया किसने बुनी, इतनी झीनी, इतनी बारीक, मालूम दे जैसे मानस की आत्मा। इसके तो अच्छे दाम मिलेंगे, बाजार लेके चलूं। कबीर दास बाजार चले खुशी खुशी कि इसका मोल मिलेगा, आज ईश्वर का वरदान खिलेगा। बाजार बैठे, मगर भाग्य देखिए, हर कोई आता, हर कोई देखता, हर कोई छूता, मगर मोल ना दे पाता कि ऐसी चदरिया कभी किसी ने ना देखी थी। दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो ढली, कबीर परेशान बैठे हैं कि ये कैसा ईश्वर का वरदान, जो फलता ही नहीं, जो खिलता ही नहीं, कि समय की गर्भ में क्या है वो स्वयं ईश्वर ही जानता है। कबीर इन्हीं सवालों में उलझे थे, परेशान हुए। जब उठ के चलने को तो एक कोने से एक साधु की आवाज आई, मुझको इतना दीजो प्रभु, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधो ना भूखा जाए। कबीर ने कहा, इसी को देता हूं, मेरे पास तो और कुछ नहीं देने को थे कि एक और साधु की आवाज आई, मुझको। कबीरा खड़ा बीच बाजार, मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। इसको दूं कि फिर एक और ने कहा, माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। कबीर दास ने कहा, किसे दूं, किसे दूं, कि सबको बुलाया, तीनों आए और तीनों को दे दिया। घर चले कि ये कैसा वरदान था, कैसी परीक्षा थी। इधर तो कबीर चले अपने घर को, और उधर वो तीनों साधु जब इसमें उलझे कि इस चदरिया को कौन रखेगा, इस दुविधा परेशानी को लेके पहुंचे राजा जी के पास। राजा जी ने देखा, ऐसी चदरिया बुनने वाला कोई हमारी नगरी में भी है, उसे बुलाओ, वो और चदरिया बुनेगा, हम ओढ़ेंगे, हमारे दरबारी पहनेंगे, हम व्यापार करेंगे, बुलाओ। कबीर दास को बुलाया गया। राजा ने कहा, कबीरा ऐसी चदरिया बुन के लाओ, झीनी झीनी, आहा हा, मालूम देता है कि खुद ईश्वर ने बुनी हो। ऐसा हुनर वाला कारीगर हमारे राज्य में हमें तो खबर ही ना थी। लो कबीरा, धन ले जाओ, दौलत ले जाओ, इनाम ले जाओ, बुन के लाओ। राजा जी, मैं बुनकर जरूर हूं, जुलाहा हूं, मगर मैं इस कपड़े को बुनने तो इस जमीन पे नहीं आया। मैं तो आया हूं दिल के टूटे धागों को जोड़ने के लिए, समाज में बिखरे विचारों को एक धागे में बांध, उनमें आस्था, सच्चाई और ईश्वर नाम के सच्चे मोती पिरोने के लिए।
मैं तो इस ज़मीन पे आया हूँ कि संसार में बिखरे दिलों को एक डोर से बांध दूँ कि जिस डोर में वो सच्चे मोती हों, उस ईश्वर का ध्यान हो और मन का फेरते खुद मन फिर जाए और उस ईश्वर से यूं लग जाए कि सारी सृष्टि एक हो जाए। कबीरा, बातें अच्छी करते हो, जरा सरल शब्दों में बताओ। बादशाह सलामत, मेरे राजा जी, मैं दिल के दाग चुनने आया हूँ, बस यही मार्ग जीवन में चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सुनने में। कबीरा, इतना जीवन इस संसार में गुजारा, अब तक कितने लोगों के दिल के दाग चुने। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, हापन अंदर जो देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। धुनी रे धुनी तुझे किसकी धुन, धुनी रे धुनी तुझे किसकी धुन, पराई रूई के पाप न बुन। तेरी रूई में 4 बिनौले, सबसे पहले इनको चुन। राजा जी, मैं क्या करूँगा आपकी इस दौलत का जो आप मुझे देते हैं। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर से, मिलना है दुहेला। ना जाने कहाँ गिरेगा, लगिया पवन का रेला। मुझे आज्ञा दीजिए राजा जी कि कबीर इतना कहते थे, उनके साथ आए एक साथी ने कहा, कबीरा ये क्या करते हो, राजा जी तुम्हें इनाम देते हैं, इसे कबूल क्यों नहीं करते। तुम्हारे पास दौलत होगी तो संसार में अच्छे कार्य कर पाओगे, उस ईश्वर का ध्यान सुकून से कर पाओगे, अपने घर में बैठोगे। ये तो स्वयं सरस्वती का वरदान है जिसे तुम लौटा रहे हो। कबीर ने कहा, मोरा मन लागो यार फकीरी में, मोरा मन लागो यार फकीरी में, मोरा मन लागो यार फकीरी में।